पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनराशि की। धनराशि वालों, समय अनुकूल, समय शुभ, उचित अवसर का लाभ मिलेगा। रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे, अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कानूनी मसले हल होंगे, जमीन जायदाद के कार्य में लाभ होगा और मनोनुकूल तीर्थ यात्राओं का योग भी नजर आए और मनोकामनाएं पूरी भी होगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता को निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें? सरकार के साथ कोई भी पंगा न ले या सरकार विरोधी कार्य न करें। आज आप ठीक रहेगा आपके लिए नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, समय और प्रश्न में सुधार होगा, परंतु कार्य व्यवसाय की स्थिति थोड़ी सी मध्यम है। स्थिति अनुकूल है लेकिन व्यवसाय की स्थिति मध्यम है। समय ठीक है, सुधार भी होगा, लाभ भी मिलेगा, लेकिन कारोबार की स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, देश विदेश की अनुकूल यात्राओं का योग है, स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण बहुत अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से रुके हुए काम भी बनेंगे, अकस्मात धन लाभ भी प्राप्त होगा और गोचर बहुत शुभ है। क्या करें? पारिवारिक खुशियों में शरीक होना बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी को आज कर्ज ना दे तो ठीक रहेगा नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सितारों की चाल संकेत दे रही कि भाई थोड़ा सा आज अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, वाहन आदि को सावधानी से चलाना है कि आज आपके अपने विचारों के कारण कार्य में रुकावट और अपनों का असहयोग होगा। मानसिक उत्तेजना बनी रहेगी, दूसरों के झमेले से दूर नहीं रहे तो नुकसान होगा। कानूनी झमेले भी हैं, साथ ही पैतृक संपत्ति की चिंता भी नजर आ रही है और इस गोचर सुबह से लेकर शाम तक है। क्या उपाय करें? शनिपत नाम स्थिति www.shanidham.in शनिपत नाम स्थिति का 108 बार जाप करते हुए गाय को रोटी पर गुड़ रखकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को खिलाइएगा, दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें? पूंजी निवेश के लिए समय उत्तम है, दोपहर शाम 4 बजे के बाद पूंजी निवेश करें, लाभ मिलेगा। क्या न करें? आज बिना वजह बहुत जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा पर न जाए नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि मन प्रसन्न रहेगा और मनोनुकूल कार्य बनेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, हास्य और विनोद और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, घर परिवार में शुभ और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे और सुख के साधन बढ़ेंगे, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। नौकरी पेशे में स्थिति बड़ी उत्तम रहेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें? कारोबार में आज पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या न करें? तो वाहन आदि तेज न चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा नमोनन। ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। और बात करूंगा अब अंकों की राशि में दुनिया की। ले चलता हूं अंकों की राशि दुनिया में। क्या फल अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 जिससे कि करें योगा योग, आज सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी और दिन अच्छा बीतेगा नमन। और बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 जिस तरह की ग्रह योगा योग है, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और अपनी बात समाज के सामने आप रख पाएंगे। आज पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी और आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा नमन। और बात करते हैं मूलांक 4। जिस तरह की ग्रह योगा है मूलांक 4, आज दूसरों से कैसे काम लेना वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आज आप दूसरों से काम लेने में सफल रहेंगे, संतान की दायित्व की पूर्ति और धन लाभ भी होगा नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिस तरह के घर योगा योग है, एक बात कहना चाहता हूं, धुन धुन अपनी धुन पराई धुन में पाप न पुन। यदि आपने अपने से मतलब रखा तो निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, यात्रा से लाभ मिलेगा और कारोबार विस्तार का अवसर भी मिलेगा नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, ताते पाव पसारी और जाते लंबी सौड़, सीमाओं से बाहर मत जाना, सफलता आपका इंतजार कर रही है। किसी अभिन्न मित्र के मिलने से मन प्रसन्न होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार के क्षेत्र में सफलता होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, यदि सफलता चाहते हो जल्दबाजी पे काबू करो, क्योंकि जल्दबाजी से निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा, भागदौड़ है। और यदि धैर्य और संयम से काम करोगे तो सफलता आपका इंतजार कर रही है नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, आज थोड़ा सा व्यर्थ की परेशानी उलझनों से बचने के लिए बहुत जरूरी है आप बुजुर्गों की सलाह ले लें। और आपने बुजुर्गों की सलाह ली तो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुके हुए काम बनेंगे और अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा नमो नारायण। ये था राशिफल और अंकों की राशि में फलादेश और ये www.shanidham.in पे आपको मिल जाएगा। और बात करता हूं आज के उपाय की। आज का उपाय, संपूर्ण मेहनत और परिश्रम के बावजूद धन की हानि होती हो, व्यावसायिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो
किसी भी रविवार नित्य कर्म से निवृत्त स्नानो उपरांत रवि की होरा में अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी का श्री विग्रह स्थापित करें। साथ में व्यापार वृद्धि यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात पूजा स्थान में चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछा दे, उस पर हल्दी से रंगे हुए चावलों की 9 ढेरी बना दे। प्रत्येक ढेरी पर 9 चौमुखा घी का दीपक प्रज्वलित करें। 108 कमल गट्टे की माला के ऊपर लक्ष्मी का ध्यान करते कैसे से श्री अंकित कर दे। प्रत्येक कमल गट्टे को अपने हाथ में लेकर लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। संपूर्ण पूजा के बाद एक कमल घटा मां लक्ष्मी से मांगकर पीले कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि आपके पेट में दर्द रहता हो और दवा काम नहीं कर रही हो तो भोजन करने के बाद नित्य 1 चम्मच शहद 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा मिलाकर चाटने से पेट दर्द से पीछा छूट जाता है। ये अद्भुत नुस्खा है। यदि पेट दर्द से पीछा नहीं छूट रहा है तो भोजन के बाद लाल मिर्च में गुड़ मिलाकर खाने से बहुत लाभ मिलता है। हिंग और दालचीनी प्रत्येक 1/4 चम्मच मिलाकर पीस ले, 1 गिलास पानी में उबालकर ठंडा कर ले और 3 चम्मच दिन में 3 बार पी ले। कैसा भी पेट दर्द होगा छुटकारा में। लेकिन ये मेरे नुस्खे हैं, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता डॉक्टर से सलाह नहीं ले, जरूर ले, अच्छा रहेगा। लेकिन ये नुस्खे बड़े सनातन संस्कृति के, इनको अपनाना बड़ा लाभदायक रहेगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। और ये अब मुझे देखिए, अब तक मैं आपके लिए बोला हूं, अब मैं अपने लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि मैं हमेशा यहां इस समय वो बात कहता हूं जो मेरे जीवन में मुझे सुकून और शांति दी। हे राष्ट्रवासियों, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जिन्हें अतिथि सत्कार के साथ ही स्वयं का भी सेवा करने का अवसर मिलता है। अतिथि सत्कार जो व्यक्ति करता है वो बड़ा उदारवान है। जो स्वयं न खाकर किसी भूखे को खिलाता है वो दाता है। आप क्या है, इस पे आपको विचार करना है। जिंदगी की वैतरणी को कैसे पार करना है, इसके बारे में आप कभी सोचा है? यदि नहीं सोचा तो सोचे। इस जीवन को सफल बनाने के लिए गरीब को गले लगाइए और इस हाथों से खुद देना सीखिए। खुद खाना तन का सुख है, दूसरों को खिलाना मन का सुख है। और जो न खुद खाता है और न दूसरों को खिलाता है वो मक्खी चूर से ध्यान रखना। और जो खुद तो खाता है पर दूसरों को नहीं खिलाता वो कंजूस है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए बात जरूरी है। मैं नहीं कहता खुद मत खाइए। अरे आप 4 खा रहे तो 3 रोटी खा लीजिए, एक किसी गरीब को बांट दीजिए। एक तो आपका पेट ठीक रहेगा, दूसरा आपको पुण्य लगेगा और तीसरा उस गरीब का भी पेट में रोटी पहुंच जाएगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, इसलिए कहता हूं परहित सरस धर्म नहीं भाई। दान से बड़ा कोई पुण्य, लेकिन दान इसलिए नहीं कोई फोटो खींचे, दान इसलिए कि जीवन का आनंद है। संत महात्मा, साधु जन, कथाकार, प्रवचन करने वाले हमेशा ऊंचा बैठते। क्यों? जब हम दीपक जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है तो दीपक जलाते और दीपक को ऊंचे स्थान में रखते। क्यों? क्योंकि उस दीपक का प्रभाव चारों ओर फैल सके। संत महात्मा और जो संदेश देने आते वो भी उजाला फैलाते हैं। वो उस सनातन संस्कृति का प्रकाश फैलाते हैं जिसे जीवन खुशियों से भर जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो खुद का कल्याण नहीं करेगा दूसरे का क्या कल्याण करा? क्योंकि आखिर बुझा हुआ दीपक दूसरों को क्या प्रज्वलित करेगा, इस बात का। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं सबसे एक प्रार्थना, खुद प्रज्वलित होइए। खुद प्रज्वलित कैसे होगा? कि वो आत्मज्ञान तुम्हें भी होना चाहिए। खुद गुरुजी बैंगन खाए, चेलों को उपदेश, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद वो भीतर से उस तत्व ज्ञान का, उस शब्द का बात, कौन सा शब्द? जैसे नानक साहब ने शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शशि शब्द के पाछे नानक शब्द घटाए। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शशि शब्द के पाछे नानक शब्द घटाकर। वो शब्द जो सृष्टि की रचना का कारण है वो आपके भीतर में है। उसको जानिए, और बिना उसको जाने भीतर का दीपक प्रज्वलित नहीं होगा। नानक साहब कह रहे हैं, नाम खुमारी नान का,
वो नाम की खुमारी, वो शब्द का नशा, वो भीतर का आनंद, वो भीतर का दीपक जब तक प्रज्वलित नहीं होता है, अंधेरा कभी दूर नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में सुकून और शांति चाहते हो तो भीतर के दीपकों पर, और भीतर का दीपक प्रज्वलित करता है सद्गुरु। इसलिए तुम्हें महिमा गाता हूं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, और जैसे कागज जहाज को सूझे। और गुरु महाराज जी की कृपा से जब अंतर ज्ञान होता है, जब भीतर का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, नो दाई सेल्फ होता है, स्वयं का बोध होता है, तो जीवन जीते जी खुशियों से भर जाता है। राष्ट्रवासियों, जानो अपने आप को, तुम्हारे भीतर में परमानंद का खजाना मैंने जाना है और मैं आपको वहां ले जा, और इस चैनल के माध्यम से हर रोज एक संदेश देने का प्रयास करता हूं कि जागो, उठो, अपने जीवन के उस आनंद की परमानंद के स्रोत के साथ जुड़ो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन समय हो चुका है। बात करते हैं आज के सुझाव की। 12 के 12 राशियों के लिए सुझाव बहुत अद्भुत। यदि कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, हमेशा आपदा और परेशानियों का सामना करना पड़ो, तो आज के दिन श्वेत अप्पमार्ग का पौधा जड़ से लेकर आए, गंगा जल से पवित्र कर पंचोपचार पूजन करे और अपने घर के ईशान कोण में रख दे। संपूर्ण परेशानी छुटकर अप्पमार्ग अद्भुत है। आज इतना ही। कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, तो क्या उपाय करें। साथ ही आपको ले जाऊंगा, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो क्या है उसका अद्भुत उपाय। खाने में रुचि है, अरुचि है, तो क्या है नुस्खा। और संपूर्ण प्रयासों के बाद व्यापार में हानि हो रही है तो क्या है उस सुझाव, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि उपायों से, टोटकों से, नुस्खों से मेरी फेसबुक, मेरी वेबसाइट भरी पड़ी है www.shanidham.in, और शनि शत्रु नहीं मित्र, ये मेरी फेसबुक का नाम है, और shanidham.in पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगा, ये तो चैनल पे ही मिलेगा। इस समय इस प्रोग्राम को देखना नहीं भूले, और कुछ भी जानना हो तो www.shanidham. या दाती.com पे जाइए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर राष्ट्र से जाते जाते एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि साधारण आदमी, मानवीय हूँ, गुण मानवेतर गुण मेरे में भी ये गलती हो सकती है, मैं आपका अपना हूँ, गलती हो जाए तो माफ करना और अच्छे माँ पर चलने के लिए सलाह देना। कोशिश करूंगा कि मैं उस पर चलूं, इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। आज इतना ही, कल पुनः आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए सबको मेरा नमो नारायण।